उत्तर प्रदेश की धरती ने कई बाहुबली, डॉन और माफिया देखे हैं, लेकिन एक ऐसा नाम है जो कानून से तो बचता ही रहा, बल्कि जेल की दीवारों को भी चकमा देकर गायब हो गया। यूपी की राजनीति में अपराधी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे राजनीतिक छतरी होती है। सबको लगा कि अब इस अपराधी का अंत हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। वहां बद्दो के करीबियों ने पुलिस वालों को शराब पिलाई, खाना खिलाया और कुछ ही देर बाद बद्दो वहां से गायब हो गया। नमस्कार, मेरा नाम इंद्र मोहन है और ये कहानी है बदन सिंह उर्फ बद्दो की। एक ऐसा अपराधी जो एनकाउंटर के दौर में भी जिंदा रहा, सिस्टम को छकाता रहा और आखिर में हवा में गायब हो गया। एक जमाने में खेती किसानी के लिए मशहूर ये जिला धीरे धीरे अपराध का गढ़ बन गया। इसी मेरठ की गलियों से उठा एक लड़का बदन सिंह, जो आगे चलकर बद्दो के नाम से जाना जाने लगा। अब कहते हैं कि बचपन में बद्दो तेज, चालाक और गुस्सैल था। स्कूल छोड़कर उसने लोकल गुंडों के साथ मेलजोल बढ़ाया। पहले रंगदारी, फिर जमीन कब्जा और फिर ठेकेदारी के झगड़े। अब धीरे धीरे बद्दो का नाम अपराध के रिकॉर्ड में दर्ज होने लगा। 90 का दशक, जब पश्चिमी यूपी में सुनील राठी, अनिल दुजाना, श्री प्रकाश शुक्ला और विकास दुबे जैसे नाम सुर्खियों में थे, बद्दो भी उसी दौर में अपने इलाके का राजा बनना चाहता था। उसने पुलिस, नेताओं और अफसरों से रिश्ते बनाए। शराब, रेत और जमीन के धंधे में उसका दबदबा बढ़ता गया। कई बार जेल गया, लेकिन हर बार पैसे और राजनीतिक पकड़ से छूट जाता था। बद्दो के खिलाफ 30 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज हुए। हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण और गैंगस्टर एक्ट, लेकिन कोई गवाह टिक नहीं पाया। कहते हैं कि यूपी की राजनीति में अपराधी अकेला नहीं चलता, उसके पीछे राजनीतिक छतरी होती है। बद्दो के भी कई स्थानीय नेताओं से संबंध थे। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद के चुनावों में उसका पैसा और प्रभाव खुलकर इस्तेमाल होता था। वह अपराधी होते हुए बड़े लोगों के लिए काम करने वाला आदमी बन चुका था। राजनीति के गलियारों में उसे वोट मैनेजर और संकट मोचक कहा जाता था। जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ा, वैसे वैसे पुलिस की आंखों में वो कांटा बनने लगा। मेरठ पुलिस ने कई बार उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार सूचना लीक हो जाती थी। बद्दो को पहले से पता चल जाता कि रेड कब पड़ने वाली है। फिर आया साल 2019 और यही साल बना इस कहानी का मोड़। एक शराब कारोबारी विनोद शर्मा की हत्या हुई। मामला बड़ा था, मीडिया में सुर्खियां बन गई। मुख्य आरोपी बना बदन सिंह बद्दो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और मेरठ जेल भेज दिया। सबको लगा कि अब इस अपराधी का अंत हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे राज्य को हिला दिया। बद्दो को जेल से बाहर कोर्ट पेशी के लिए लाया गया था, लेकिन पेशी के बाद उसे पुलिस की एक टीम के साथ मीरा होटल मेरठ में खाना खिलाने ले जाया गया। वहां बद्दो के करीबियों ने पुलिस वालों को शराब पिलाई, खाना खिलाया और कुछ ही देर बाद बद्दो वहां से गायब हो गया। सुबह जब पुलिस को होश आया, बद्दो गायब था। पूरा सिस्टम शर्मसार हो गया। पुलिस ने चारों तरफ सर्च ऑपरेशन चलाया। मेरठ, हरिद्वार, गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान, नेपाल बॉर्डर तक तलाशी हुई, लेकिन बद्दो का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो नेपाल या दुबई भाग गया। कुछ ने कहा वो मर चुका है, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता बद्दो कहाँ है। पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा और जो पुलिस वाले उसे होटल ले गए थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बद्दो अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक कहानी और रहस्य बन चुका था। अब सवाल उठता है, क्या बद्दो सच में भाग गया या भागने दिया गया था, या सिस्टम ने किसी को बचाने के लिए इस भगोड़े को छोड़ दिया? क्योंकि आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं मिला, क्योंकि उसके गैंग के लोग धीरे धीरे गायब हो गए। कानून कहता है कोई अपराधी हमेशा के लिए नहीं बच सकता, लेकिन बद्दो शायद कानून से ज्यादा चालाक निकला। कई साल बीत गए। मेरठ की गलियों में अब भी फुसफुसाहट होती है, कहीं बद्दो लौट ना आए। कुछ कहते हैं वो विदेश में नए नाम से जिंदा है, कुछ कहते हैं पुलिस ने चुपचाप खत्म कर दिया। अब सच क्या है कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन एक बात तय है, बदन सिंह बद्दो आज भी यूपी अपराध जगत की सबसे रहस्यमय कहानी है, जो कानून से नहीं, कानून उसके नाम से डरता था। खैर, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट इंद्र मोहन। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगले एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।